अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमरीकी खाना जंगी 1861 से 1865 तक के दरमियान लड़ी गई थी और इसमें पहली जदीद जंग होने का एजाज़ हासिल है, लेकिन इससे ज़्यादा और भी है। इस तनाज़ा में मुल्की तारीख में किसी भी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा अमरीकी हलाकतें देखने में आई और इसने इस मुल्क को अलग करके रख दिया। जब डेमोक्रेटिक जनूबी रियासतों ने यूनियन से रियासत मुत्तहिदा अमरीका की कन्फेडरेट रियासतों की तश्कील की तो बड़ी तादाद में फ़ौजी अफसरान ने इसकी तश्कील की और उन्होंने इस इत्तेहाद को तश्कील दिया। CSA की फौजी कमांड तनाज़ा के खात्मे के 150 साल से ज़्यादा के बाद अमरीकी जनूब में अड्डे अभी भी कन्फेडरेसी के सबसे बड़े फौजी रहनुमाओं के नाम हैं। फोर्ट AP हिल वर्जीनिया की बुनियाद 1941 में वर्जीनिया के शहर बाउलिंग ग्रीन के बाहर रखी गई। ये पोस्ट आर्मी ट्रेनिंग की सहूलत के तौर पर कायम की गई थी और ये आज तक एक जगह है। इस किले को बुनियादी तौर पर असलहे की तरबियत गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये फौज की तमाम शाखों के अलावा अमरीकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के मेंबरान, वफाकी रियासत और हथियारों की तरबियत के लिए मुकामी कानून नाफिज करने वाले अदारों के जरिए इस्तेमाल होता है। वर्जीनिया से ताल्लुक रखने वाले एक कन्फेडरेट जनरल एम्ब्रूस पावरहिल के एजाज, जो मैक्सिको अमरीकी और सेमिनियल जंगों में रियासत मुत्तहिदा अमरीका की फौज के लिए लड़े थे। जब वो खाना जंगी का आगाज हुआ तो इसने कन्फेडरेसी में शमूलियत अख्तियार की और जंग के सबसे बड़े तनाज़ात में हिस्सा लिया। हिल लाइट डिवीजन का कमांडर था और स्टोनवेल जैक्सन का एक इंतहाई माहिर मातहत कारकुन था। जब जैक्सन चांसलर्स वेल की लड़ाई में फौत हुआ तो हिल को लेफ्टिनेंट जनरल में तरक्की देकर जनरल ली के तीसरे कोर्प्स की कमांड संभाल ली गई, जिसकी क़यादत गेट्सबर्ग के दौरान उन्होंने की। मुहम 1865 में पीटर्सबर्ग की तीसरी जंग के दौरान यूनियन आर्मी के दबाव के दौरान लड़ाई में मारा गया था। जंग करीब आने से कुछ ही देर कबल फोर्ट बेनिंग जॉर्जिया अमरीकी फौज के इन्फेंट्री स्कूल, मॉनिवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आर्मर स्कूल और बहुत कुछ का घर है। फोर्ट बेनिंग 1,20,000 से ज्यादा एहलकारों, इनके कुंबा के मेंबरान, साबिक फौजियों और अमला की मदद करता है, जो जॉर्जिया का एक अहम अड्डा है। किला का क़याम 1918 में फौजियों को बुनियादी तरबियत फराहम करने के लिए किया गया था। फोर्ट बेनिंग का नाम खाना जंगी के दौरान बेनिंग ब्रिगेड के कमांडर हेनरी बेनिंग के एजाज में रखा गया था। बेनिंग खात्मे और गुलामों से निजात का मुखालिफ था, जिसने इसे 1860 के इंतखाबात के बाद अलहदगी के हक में मजबूती से कबूल किया। इसने 1851 में अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दी और इसने यहाँ के बाद दीगर सियासत में रहे, लेकिन उन्होंने इनका इंतखाब किया। कन्फेडरेसी में कबीना के मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इसके बजाय उन्होंने 1861 में 67वीं जॉर्जिया इन्फेंट्री के कर्नल की हैसियत से कन्फेडरेट फौज में शमूलियत अख्तियार की। बेनिंग ने ब्रिगेडियर जनरल का ओहदा हासिल किया और इसने ओवरलैंड मुहिम के दौरान जनरल ग्रांट के खिलाफ अपनी अफवाज की क़यादत की। वो तलख कशमकश तक लड़ते रहे। जब कन्फेडरेसी को शिकस्त हुई तो बेनिंग दिल का शिकार थी और वो अप्रैल 1865 में हथियार डालने की तकरीब में अपने अफराद की रहनुमाई करने वाले आखिरी अफसरान में से एक था। फोर्ट ब्रेग शुमाली कैरोलिना आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी फौजी तंसीब के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये किसी भी वक्त 50,000 मुतहरिक ड्यूटी एहलकारों की मदद करता है। ये किला फाइट विल के बाहर वाक़या है और ये आर्मी की 8 एयरबोर्न कॉर्प्स, US स्पेशल ऑपरेशन कमांड और बहुत सी दीगर यूनिटों का घर है। ये किला आर्टिलरी एहलकारों को तरबियत देने के लिए 1918 में कायम किया गया था और इसका नाम शुमाली कैरोलिना के आबाई इलाके ब्रैक्सटन ब्रैग के एजाज में रखा गया था। ब्रैग ने अलहदगी के मुखालिफ होने के बावजूद कन्फेडरेसी में शामिल होने से कबल दूसरे सेमिनोल और मैक्सिको अमरीकी जंगों के दौरान अमरीकी फौज में एक अफसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो सन 1860 में लुजियाना मिलिशिया में कर्नल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे और अगले ही साल उन्हें कन्फेडरेट स्टेट्स आर्मी के एक ब्रिगेडियर जनरल की हैसियत से जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें फ्लोरिडा के पेनिस्कोला में फोर्सेस की कमांड सौंपी गई। उन्होंने जंग के दौरान मुतअद्दिद मुहिमात में खिदमत अंजाम दी। चिटागो के लड़ाइयाँ, चिकागो की लड़ाई और बहुत कुछ डेविस का मशीर बन गया और इन लोगों में से एक था जिन्हें आखिरकार इस बात का यकीन दिलाने का सहरा लिया कि कन्फेडरेसी का मकसद खत्म हो गया है, जो बिलाखिर CSA के हथियार डालने और जंग के खात्मे का बाइस बना। फोर्ट गॉर्डन जॉर्जिया 1917 में 82वीं डिवीज़न के तरबियती मैदान के तौर पर कैंप
गॉर्डन के तौर पर कायम किया गया था। इसे 1941 में एक किले में अपग्रेड किया गया था और इसके बाद वो अमेरिकी फौज के सिग्नल कॉर्प्स, साइबर कोर और इससे ज्यादा का घर बन गया। कैंप गॉर्डन का नाम एक कन्फेडरेट ऑफिसर जॉन ब्राउन गॉर्डन के एजाज में रखा गया था, जो बगैर किसी फौजी तजर्बा के CSA में शामिल हुआ था। अगरचे इसे अपने बहुत से साथियों के बारे में मालूमात का फुकदान था, लेकिन वो 6वीं अलाबामा इन्फेंट्री रेजिमेंट का कप्तान मुंतखब हुआ। 1862 तक वो 60 कर्नल में लड़ाई देखने के बाद कर्नल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। गॉर्डन के जख्मी होने की वजह से इन पर दस्तक थी और एंटीनियम की लड़ाई के दौरान इसके बाजू और पैर में मुतअद्दिद बार ज़रब लगाई गई, लेकिन पढ़ने पर जाने से इनकार करते हुए वो लड़ते ही रहे। जनरल ली इसके हौसला अफजाई से बहुत मुतासिर हुए और इनकी सेहत याब होने के बाद उन्हें ब्रिगेडियर जनरल की हैसियत से तरक्की दे दी गई। गॉर्डन ने अपने इख्तिताम तक जंग के खात्मे तक अपने जवानों की रहनुमाई जारी रखी। इसने एपोमेटिक्स कोर्ट हाउस में नॉर्दर्न वर्जीनिया की फौज को चार्ज किया। उन्होंने 12 अप्रैल 1865 को जल्द ही सरकारी तौर पर अपनी फौज को हथियार डाल दिए। जंग के बाद उन्होंने तमीर नू की सख्त मुखालफत में सियासत में कदम रखा। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी सेनेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और जॉर्जिया के 53वें गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। फोर्ट पिकेट वर्जीनिया आर्मी नेशनल गार्ड पोस्ट है जो ब्लैक स्टोन शहर के बाहर वाक़या है। ये आर्मी नेशनल गार्ड मैन्यूवर ट्रेनिंग सेंटर का घर है और ये 1941 में एक वक्त में एक से ज़्यादा इन्फेंट्री डिवीजन की बैक वक्त तरबियत के मकसद के लिए कायम किया गया था। फोर्ट पैकेट को अमेरिकी फ़ौज के एक कैरियर जॉर्ज पैकेट के एजाज़ में नामजद किया गया था। मैक्सिको अमेरिकी जंग के दौरान खिदमत अंजाम दी। वो इस वक्त तक खिदमत अंजाम देते रहे जब तक कि फोर्ट सेमेटर की लड़ाई के बाद अपने कमीशन से मुस्तफ़ी होने पर मजबूर न हो गए। एक माह के अंदर वो कन्फेडरेट स्टेटस आर्मी में कर्नल थे और 1862 तक वो एक ब्रिगेडियर जनरल था। पैकेट ने मुतअद्दिद मुहिमात में खिदमत अंजाम दी, लेकिन शायद गेट्सबर्ग की लड़ाई के दौरान वो पैकेट के चार्ज के लिए मशहूर है। इसने लाइन ऑफ करते हुए कब्रिस्तान रिज से लगभग 1 मील का फासला तय किया। चीख चीख कर कहा, ऊपर मर्द और आपकी एक खून आलूदा और आपकी पोस्टों तक। आज कोई भी ये शख्स फरामोश नहीं करेगा कि आप ओल्ड वर्जीनिया से हैं। हमला एक खून आलूद दिन था और पैकेट तो सभी नाकाबिल तस्खीर था। इसकी तकसीम ज्यादातर खत्म हो गई, नीज इसके मातहत कमांडर भी। वो जंग में सरगर्म रहा और एपोमेटिक्स कोर्ट हाउस में हथियार डालने के दौरान जनरल ली के पार्टी का रुकन था।